ढीठ याद के कच्चे किस्से। मोहब्बत की स्टॉप लाइट जब आप पर गिरती है तो आप दर्शक दीर्घा से निकलकर मुख्य किरदार हो जाते हैं। आपका सब कुछ हाईलाइट होता है। आंखों में रोशनी होती है, बाल चमकते रहते हैं और अक्सर जिंदगी का डायरेक्टर इतनी प्यारी हवाएं चलवाता है कि आपका दुपट्टा या कि मान लीजिए आंचल एकदम हवा में हौले हौले उड़ता है। उसकी मर्जी हो तो आपको आसमान में उड़ा सकता है, पाताल में गिरा सकता है। आप सम्मोहित होकर वो चीज करते जाएंगे जो आपको लगता है कि डायरेक्टर के हिसाब से कहानी का हिस्सा है। रोना, हंसना, दीवानवार दौड़ना, सफर करना, कपड़े बदलना, किरदार बदलना। फिर एक रोज स्टॉप लाइट ऑफ होगी। आप जानेंगे कि सब कुछ सिर्फ एक नाटक था और जब बाकी दर्शकों की तरह आपको भी लौटकर घर जाना है। आपकी कुछ जमीनी सच्चाइयां हैं जो घर पर आपका इंतजार कर रही हैं। पर उस एक रोज के उस छोटे से रोल के बाद आप कभी ठीक ठीक दर्शक नहीं रह पाते। आपके अंदर एक स्टॉप वॉच चालू हो जाती है जो घड़ी घड़ी गिनती रहती है कि आपकी अति साधारण जिंदगी का इतना हिस्सा बीता। आप ध्यान से उन वायलिन की धुनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो वसंत की चाप में सुनी जा सकती हैं। बस सिर्फ एक किरदार निभाने के बाद आप अक्सर लौटना चाहते हैं। आप फूलों को गौर से देखते हैं। वसंत अपनी धमक में जिन पीले फूलों को यूं ही आपके ऊपर गिरा देता है, आप उनकी पंखुड़ियों को उठाकर घर ले आते हैं और लगातार पलाश के फूलों के बारे में सोचते हैं। टेम्पल ट्री को देखते हुए ये भी कि बचपन से जितने मंदिर देखे उनमें कनेल रहा, उड़ूल रहा, आंख भी रहा, लेकिन उन्हें मंदिर के फूल क्यों नहीं कहते लोग? There is a myth that we can be selectively vulnerable, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिल के दरवाजे खोलते हैं तो आशिकों ही नहीं, दुश्मनों की भी पूरी फौज भीतर घुस आती है। अब आप इतने क्रूर तो है नहीं कि दुश्मन को भूखा मार दे, तो आपको सबके लिए रसद जुटानी पड़ती है। इतनी भसड़ में आप भूल जाते हैं कि दिल का दरवाजा आखिर को खोला किस लिए था। जब अपने भीतर इतना अंधेरा हो कि हम कुछ भी देख ना सकें तो हम भरी भरी आंखों से बाहर की दुनिया को देखते हैं। वसंत में सारे फूल एक साथ नहीं खिलते। ट्रम्पेट ट्री के गुलाबी फूलों का मौसम खत्म होते होते अमलतास लहकने शुरू हो जाते हैं। अमलतास के गिरे हुए फूलों को चुनकर बुकमार्क बनाने चलो तो वायलेट फूलों का पेड़ ऐसे झमक के दिखता है कि हम उसका नाम गूगल सर्च करना ही भूल जाते हैं। किसी चीज का नाम जानना उसे अपने थोड़ा करीब करना है। जिस शहर का मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता उसके एक बैगनी फूलों वाले पेड़ का मैं नाम पूछना भी नहीं चाहती। ये भी तो नहीं होता कि पेड़ को भूल जाऊं आराम से। वो जो दोस्त नहीं था उस समय तक और जिसके साथ इस पहचाने सड़क में रास्ते भूलती जाती थी, उसे दिखाया था ये बैगनी फूलों से पूरा लदा हुआ पेड़। जाने उसे याद होगा या नहीं। मैं उसे बता दूं कि मैं इस पेड़ को जब भी देखती हूँ तुम्हारी बेतरह याद आती है। जिंदगी में खालीपन नहीं होता तो याद इतनी ठिठाई से आकर नहीं रहती। 3 बॉडी प्रॉब्लम देखी, उसमें आखिरी में किरदार कहता है विल के दिमाग में असल में क्या चल रहा है ये सिर्फ विल जानता है और कोई नहीं। मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है
कागज की नाव पर बैठ फिल अपनी हथेली खोलता है। बारिश गिर रही है उसकी हथेली पर। ये सपना है, क्योंकि उसके दिमाग को शरीर से निकाल कर क्रायो फ्रीज करके कई 100 प्रकाश वर्ष दूर भेजा जा रहा है। सीरीज खत्म हो गई है, अगला सीजन पता नहीं कब आएगा। लेकिन मैं भी विल की तरह लूप में उसी बारिश वाली शाम धुंध में हूँ। हथेली पर पानी की बूंदें हैं, साथ में कौन है मालूम नहीं। वो कितनी उदासी से कहता है, किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। मैं तो ये भी नहीं कह सकती, सिवाय इसके कि मेरा दिल बेतरह टूटा हुआ है। मैं अपने बारे में कोई बात यकीन से नहीं कह सकती। मुझे इस टूटे हुए दिल के इर्द गिर्द सिर्फ शब्दों का जिरह बख्तर बनाना आता है, सो बना रही हूँ कि जिंदगी सीज फायर नहीं करती। दुख कई रूपों में आता है, छर्रों से लेकर मिसाइलों तक। हर ओर बारूद की गंध है, मेरी सांस अटकती है। मुझे लद्दाख की वो सड़क ध्यान रहती है जो किसी और के जिए हुए की शायद। खाली सड़क पर चलती बाइक, दोनों हाथ छोड़कर आसमान देखना, तन्हा होना लेकिन उदास नहीं होना। इतना ही चाहिए, सिर्फ इतना।